Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो प्रेस से आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे, न्यूज़, न्यूज़पेपर्स, है ना, इनकी बात हो रही है कि भाई क्या छपता है। तो ये चीज़ जो है कितनी फ्री है, मतलब इसको स्वतंत्रता कितनी है। क्या ये बिल्कुल फ्री है, इसका जो मन होता है ये वो छाप देती है, या फिर इसमें भी यू नो व्हाट आई मीन कोई ना कोई अंदर जो है भ्रष्टाचार चल रहा होता है। तो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है बाय डोरोथी ले सेयर्स। ठीक है, डोरोथी ले सेयर्स जो हैं वो एक ऐसी ऑथर हैं जो काफ़ी सारे प्लेस भी लिखती हैं, ऐसे भी लिखती हैं, जिन्होंने हमें बताया है इस पूरे चैप्टर में कि भाई किस तरीके से जो प्रेस है उसका गलत उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है, और कितनी जगह पे वो सही भी काम करती है। तो वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो आज स्टार्ट करते हैं ना। Dorothy Lay Sayers, 1893-1957, essayist, playwright, poet, and writer of detective fiction, was educated at Somerville College, Oxford. तो यहाँ पे हम पहले डोरोथी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि डोरोथी जो है वो क्या क्या थी। वो ऐसे भी लिखती थी, प्लेस भी लिखती थी, पोम्स भी लिखती थी, और राइटर भी थी। डिटेक्टिव फिक्शन जो मिस्ट्रीज वाले जो होते हैं ना, मोस्टली उस तरीके के वो लिखती थी, है ना। और उनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी? सोमरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से। In 1915, Sayers became one of the first women to graduate from Oxford University. 1915 में जो हमारी सेयर्स हैं, डोरोथी हैं, वो पहली वुमन बनी थी जो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट हुई थी। Her published works include Clouds of Witness, Unnatural Death, Lord Peter Views the Body, Nine Tailors, Gaudy Night। ये सारे उनके कुछ जो है इम्पोर्टेंट वर्क हैं। शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो। है ना, यहाँ पे जो है उन्होंने क्या बोलते हैं बहुत कुछ लिखा, और साथ में उन्होंने जो है भाई एक मतलब काफी सक्षम, काफी अच्छा जो है नर्क का भी ट्रांसलेशन भी लिखा है उन्होंने, इन्फर्नो, नर्क। इन दी ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस शी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of the freedom of press। तो ये जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें हम ये जानेंगे कि उन्होंने जो बहुत क्लियरली, बहुत क्लैरिटी के साथ लिखी है चीज़ें कि किस तरीके से जो प्रेस है उसका दुरुपयोग होता है और कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो मिस रिपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरव्यू था और ऑथर के बारे में भी तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन था। अब आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, that without free press there can be no free people is a thing that all free people take for granted, we need not discuss it। अब भाई देखो, अगर जो है प्रेस फ्री नहीं है तो कोई इंसान फ्री नहीं है, जो कि लोग जो है इसे बिल्कुल हल्के में लेते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हल्के में लेते हैं, उन्हें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्वियसली भाई जब प्रेस फ्री नहीं है, जो रिपोर्टिंग हो रही है वो सही नहीं हो रही है, तो तुम्हें क्या पता, है ना, तो तुम खुद कैसे फ्री हो? ये चीज हमें डिस्कस नहीं करनी। Nor will we at this moment discuss the restriction placed upon the press in time of war। और हम वो भी डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई जब वॉर हुई, जंग हुई, उस टाइम में कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगी थी इन अखबारों पर, प्रेस पर, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। At such times all liberties have to be restricted। Free people must see to it that when peace comes full freedom is restored। जो लोग फ्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जब पीस आ रहा है तो सारी फ्रीडम भी वापस आनी चाहिए। In the meantime, it may be wholesome to consider what that freedom is and how far it is truly desirable। ठीक है, अब चलो ये तो जो बात हो गई, इसके अलावा भी हमें जो है ये चीज देखनी चाहिए कि भाई जो फ्रीडम है वो कितनी मिल रही है ना, कितनी होनी चाहिए और कितनी डिजायरेबल होनी चाहिए, कितने अमाउंट में तुम उसको चाह सकते हो, तुम्हारी हो सकती है। It may turn out to be no freedom at all, or even a mere freedom to tyrannies, for tyranny is, in fact, the uncontrolled freedom of one man or one gang,
to impose its will on to the world। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या बात हो गई, लेकिन क्या पता चलता है हमें कि भाई फ्रीडम जो है नहीं है ना? या तो फिर जो फ्रीडम है वो क्या है, टायरनी है। मतलब जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो किस चीज की है, अत्याचार की है ना? जो फ्रीडम तुम्हें मिल रही है या जो भी है वो चीज किसकी है, अत्याचार की है। अब ये जो है कोई एक सिंगल आदमी भी हो सकता है, पूरी एक गैंग भी हो सकती है, जो क्या करती है, इस दुनिया पर अपनी इच्छा थोपना चाहती है, इम्पोज करना, थोपना। और विल, इच्छा, यहाँ पे जो विल है उसका मतलब है इच्छा। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense, namely freedom from direction or censorship by the government। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, हम जब भी फ्रीडम की बात करते हैं, अखबार की फ्रीडम की बात करते हैं, तो हम जो है काफी रेस्ट्रिक्टेड वे में बात करते हैं, है ना? काफी प्रतिबंध लगाकर बात करते हैं, है ना? और जो मेन है फ्रीडम वो किस चीज से, कि भाई जो सेंसरशिप है गवर्नमेंट की उससे। In this respect, the British press is under ordinary conditions singularly free। और इसी तरीके से मतलब जो ब्रिटेन वाली जो हम देख सकते हैं फ्रीडम, वो singularly free है। It can attack the policy and political character of ministers, interfere in the delicate machinery of foreign diplomacy। दो यहाँ पे जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की प्रेस की फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो वो जो है भाई फ्री है। फ्री इस तरीके से है कि वो पॉलिटिकल चीजों पर उनकी जो भी पॉलिसी है, जो भी राजनीति चल रही है, उस सब पे वो अटैक कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है उनके मामलों में, कंडक्ट कैंपेन टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो है मोर्चे भी निकाल सकती हैं, है ना? मोर्चे भी निकाल सकती हैं, पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उलट कर रख सकती है। इतनी ज्यादा फ्रीडम है उन्हें, और इतना ज्यादा जो है उनके पास पावर है। सबवर्ट, उलट के रख देना, है ना? उलट देना। इंसाइट सिटीजन टू डिसकंटेंट एंड रेबेलियन। इंसाइट करना, उकसाना, है ना? जो वहां के जो लोग हैं उनको उकसा सकती है, इतना मतलब उसके पास पावर है अखबार के पास। एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फॉर्म एंड ग्रीवेंसेस एंड जनरली हैरी एंड बी लेबर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, है ना? हैरी, सताना। तो प्रेस जो है ब्रिटेन की वो काफी कुछ कर सकती है भाई, है ना? बिलेबर करना, वर्बली, है ना? वर्बली कुछ बोलना, वर्बली क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म लिख लो, चलो वर्बल क्रिटिसिज्म, इसको ऐसे लिख लो तुम, इजी रहेगा तुम्हें, है ना? तो वर्बल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि भाई बोलकर अपने जो भी बातें हैं उनके थ्रू तर्क करना, और मतलब बिल्कुल इतनी फ्रीडम है कि वो हर मामले में अपनी टांग अड़ा सकते हैं, किसी का भी काम खराब कर सकते हैं, भले कोई भी हो। On occasion, it can become a weapon to coerce the government to conform to what it asserts to be the will of the people, है ना? और कभी कभी मतलब जो ओकेजन है उस पे क्या होता है, एक हथियार की तरह भी काम आता है। किस चीज के लिए? टू कोर्स दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को मजबूर करने के लिए। भाई होता है ना, बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि भाई हमें जो है गवर्नमेंट का सहारा मतलब लेना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी मदद नहीं करती है। उस टाइम क्या होता है, ये अखबार वगैरह ही है जिसमें आप ऐसी न्यूज़ वगैरह डालते हो, या प्रेस जो है वो हेल्प करती है और गवर्नमेंट को मजबूर कर देती है एक्शन लेने के लिए जो फेवर में हो उनके, है ना? तो इस तरीके से हथियार के रूप में भी बहुत बार अखबार काम आता है। सो फार दिस इज ऑल टू द गुड। अभी तक हमने जो भी देखा तो यहाँ पर सब बात जो है अच्छे के लिए ही हुई है। Occasionally, this freedom may produce disastrous hesitations and inconsistencies in public policy। अब कभी कभी क्या होता है, occasionally यही जो फ्रीडम है ना, ये एक बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हिचकिचाहट और इनकंसिस्टेंसी ले आती है, किसमें? पब्लिक पॉलिसी में। और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एक्सक्यूजन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स। और जो मतलब जो तीर भ्रमण है इसको भी जो है काफी
अफेक्ट करती है, बट जनरली स्पीकिंग इट वर्क्स टू सिक्योर, लेकिन अगर हम इसको ऐसे नॉर्मली बात करें तो इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें तो भाई जो प्रेस है वो किस लिए काम करता है, कि भाई जो एक केंद्रीय सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, है ना, क्या है, सेंट्रल, सेंट्रल केंद्रीय, और डॉक्टराइन क्या हुआ, सिद्धांत। है ना, डेमोक्रेसी का उसको सिक्योर और बनाए रखने की कोशिश करती है, एज वी अंडरस्टैंड इट दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। क्योंकि हमने तो भाई हमेशा यही देखा है कि भाई जो स्टेट है ना वो लोगों का मास्टर नहीं है, तुम्हारा लोगों का मालिक नहीं है, बल्कि क्या है, उनका नौकर है। The press as a whole and its technical and restricted sense is thus pretty free in a peaceful Britain। तो हमने अभी तक जो भी ब्रिटेन का देखा तो हमने यही देखा कि भाई काफी जो भी जो प्रेस है वहां का वो क्या है, फ्री है, एक सेंस में उसको पूरी फ्रीडम है, पूरी स्वतंत्रता है। क्लियर? There is no shade of political opinion that does not somehow contrive to express itself। है ना, अब यहाँ पे क्या बात बोली गई है, there is no shade of political opinion that does not somehow contrive to express itself। है ना, तो क्या बात हुई यहाँ पर कि भाई ऐसा कोई भी मतलब कोई पॉलिटिकल शेड नहीं है जो किसी तरीके से ना कुछ इजाद कर सके और खुद को जो है किसी तरीके से एक्सप्रेस कर सके। But if we go on to imagine that any particular organ of the press enjoys the large liberty of being a forum of public opinion, we are gravely mistaken। है ना, लेकिन अगर हम ये सोचें, ये इमेजिन करें कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक जो हिस्सा है वो जो है ज्यादा लिबर्टी इंजॉय कर रहा है ना, पब्लिक ओपिनियन का, तो हम जो है काफी ज्यादा गलत समझ रहे हैं। Every newspaper is shackled to its own set of overloads, and it is turned in its turn, like the unmerciful servant, exercises a powerful bondage upon its readers, on the public generally। है ना, तो अब देखो हर न्यूज़पेपर जो है ना वो बंधा हुआ भी है, उसके ऊपर भी कोई है ना, और उससे क्या होता है कि भाई एक मतलब है ना वो क्या करता है, जो लोग उसे पढ़ रहे हैं, जो पब्लिक है उसे पढ़ रही है, उन पे वो क्या करता है, एक बॉन्डेज बना लेता है। मतलब कि क्या होता है, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वही हम सच मान लेते हैं और उस अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन देते हैं। होता है ना ऐसा कि भाई हाँ न्यूज़पेपर में लिखा है तो भाई सारे फैक्ट्स वगैरह देखकर ही होगा, तो सही बात ही होगी और लोग फिर उस तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। तो हम क्या होता है न्यूज़पेपर से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, और जनरली पब्लिक ही होती है वो जो इनका निशाना बनती है। Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press which exists not so much to express opinion as to manufacture it। तो हम जो है ये बोल सकते हैं कि भाई जो restriction है freedom की public opinion पे ना, तो वो ऑफिशियल सेंसरशिप प्रेस की नहीं है, अनऑफिशियल सेंसरशिप है उस प्रेस की जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, खुद को जो अपना ओपिनियन इतना नहीं दे पा रही है। The editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors। अब जो भी एडिटोरियल पॉलिसी होती है किसी भी पॉपुलर डेली की, मतलब किसी भी न्यूज़पेपर की, पॉपुलर डेली कोई अच्छा जो बहुत वेल नोन पेपर है, न्यूज़पेपर है डेली, क्योंकि न्यूज़पेपर्स डेली आते हैं, तो उसका जो भी चीज है ना वो दो चीजों के, दो फैक्टर से कंट्रोल होता है। The first is the interest of the advertisers from whom it gets the money which enables it to keep up its large circulation। पहली चीज तो कि भाई जो एडवर्टीजर है, जो एडवर्टाइज देना चाह रहा है, उसका जो भी पैसा आ रहा है वो कितना पैसा लगा रहा है ना, वो चीज। नो वाइडली circulated newspaper dare support a public policy, however much in the national interest that might conflict with the vested interest of its advertisers। तो यहाँ पे भाई एक तो पहला फैक्टर क्या आता है कि भाई जो पैसा दे रहा है उसका ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट होगा, है ना। कोई भी ऐसा पेपर जो पॉपुलर नहीं है वो हिम्मत नहीं कर सकता इस चीज की।
Does any proposal to control the marketing of branded goods, as for example of margarine in 1939, will be violently opposed on the loftiest hygienic grounds by the papers that carry the branded advertising. तो अब यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई जो प्रपोजल है, जो कंट्रोल है मार्केटिंग का, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो ब्रांडेड है, जैसे कि मार्जरीन ले लो। मार्जरीन क्या होता है, एक मतलब है ना बटर जैसा ही होता है, बट मतलब जैसे बिल्कुल फैट होता है वो, है ना, अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बात है, ऑन द अदर हैंड एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूज टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ अ पावरफुल नेशनल ऑर्गन विल बी अगेन ऑन द हाईएस्ट मोरल एंड हाइजीनिक ग्राउंड्स डिनाउंस। तो यहाँ पे देखो तुम्हें दो चीजें देखने को मिल रही है। पहली तो ये कि भाई देखो मार्जरीन अगर तुम देखो ना तो अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन ब्रांडेड है, अच्छे खासा पैसा लगा रहा है अपनी एडवर्टीजमेंट करने में, तो उसको जो है काफी अच्छा बताया जाएगा, काफी ऊंचे स्तर पर उसकी अच्छी क्वालिटीज और सब चीज बताई जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर कोई दूसरा ब्रांड है जो उतना पैसा नहीं दे पा रहा है, या उतना पैसा देने के लिए उसने मना कर दिया है, जबकि वो भी क्वालिटी वाइज अच्छा है, सब अच्छा है उसमें, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, उसको बुरा बोला जाएगा, है ना। डिनाउंस करना मतलब उसकी निंदा की जाएगी, उसको खराब बोला जाएगा। Smashed and driven off the market, yet you are not allowed to use any product that dissociates itself from the advertising ring. आप देखो हमारी जो पब्लिक है ना, जो हमारा जो माइंड है, वो इस तरीके से सेट कर दिया जाता है, हमारी मेंटलिटी, कि भाई पहली चीज तो मैंने बताई कि अखबार जो है वो पहले ही जो है काफी काफी जो है बॉन्डेज बना लेता है अपनी हमारे माइंड पे, पब्लिक ओपिनियन पे। दूसरी बात, अगर एक ब्रांड है जिसकी एडवर्टीजमेंट काफी अच्छी हो रही है, काफी उसको अच्छा बोला जा रहा है, काफी पॉपुलर बताया जा रहा है, तो लोग डेफिनेटली उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब वहीं दूसरा ब्रांड है जो अच्छा है बट वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए पे करना, और या फिर वो रिफ्यूज कर देता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है और इतना उसको बुरा कर दिया जाता है कि वो बिल्कुल मार्केटिंग लाइन से आउट ही हो जाता है प्रोडक्ट, और लोग उसकी तरफ जाते भी नहीं है। तो ये जो सारी मेंटेलिटी है, ये एक अखबार जो है एक पब्लिक ओपिनियन पे बना देता है। All this is understandable since a big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sales for its revenue. Every newspaper lives in a perpetual precarious balance. आप देखो हर जो भी न्यूज़पेपर है ना, उसका क्या है, एक निरंतर क्या रहता है, बैलेंस रहता है ना, एक अनिश्चित उसका जो है बैलेंस है, मतलब कुछ डिसाइडेड नहीं है कि भाई ये रहेगा ये रहेगा, जितना वो बिकेगा उतना ही उसका रेवेन्यू आएगा, है ना। तो परपेचुअल, निरंतर, लगातार। प्रिकेरियस, अनिश्चित। बैलेंस, संतुलन। It must increase its sales to justify its advertising rates, and to increase its sales, it must sell itself far below the cost of production. अब भाई क्या होता है, इनको बैलेंस बनाना पड़ता है जो बन नहीं पाता, तो इन्हें क्या करना पड़ता है कि भाई सेल्स जितनी होंगी उतना ही रेवेन्यू होगा, जितना अखबार बिकेगा उतना ही इनका पैसा आएगा, उतना ही होता है ना। तो अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर इन्हें अपनी सेल्स बढ़ानी है, पहली बात तो सेल्स अच्छी होंगी तो रेवेन्यू अच्छा आएगा। अब सेल्स बढ़ानी है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी रेट कम करनी पड़ेगी, ताकि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो खरीदे जा सकें, है ना? और बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर, इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर। Consequently, the more widespread and powerful the organ, the more closely it has to subserve vested interest. है ना। आप वहीं पे जो दूसरी बात देखें कि भाई जितना ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा, जितना ही फैला हुआ होगा, जितना ही पावरफुल होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा जो है उसको सब सर्व करना पड़ेगा, है ना। सब सर्व करना, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तरक्की करनी पड़ेगी उस इंटरेस्ट में, है ना, तरक्की देना। सब सर्व होता है तरक्की देना। This means that the cheap daily paper which goes everywhere and has most influence, is far less free than the more expensive weekly or monthly, which draws a higher proportion of its revenue from
सेल्स। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई जो पेपर है जो सस्ता है और हर जगह बिक रहा है, तो वो जो उसके पास इतनी फ्रीडम नहीं है क्योंकि उसे काफ़ी लो प्राइस में अपना पेपर बेचना पड़ रहा है और उसको प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा पड़ रही है, तो वो फ्री नहीं है उन पेपर्स के मुकाबले जो मंथली बिक रहे हैं या हायर प्रपोर्शन रेवेन्यू उनका आ रहा है। Therefore, it is only the comparatively rich who can afford to reward independent expression of opinion. The second chief source of a newspaper's revenue is the wealth of the man or company that owns it. भाई पहली चीज तो हमने देख ली कि भाई सेल्स अच्छी होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे चीजें होती है ना। दूसरी चीज जो दूसरा मेन फैक्टर है वो क्या है कि भाई जो भी उस कंपनी का ओनर है, जो भी उस कंपनी का मालिक है, उसके पास कितना पैसा है, वो कितना पैसा जो है लगा रहा है, उसको कितना रेवेन्यू आ रहा है। इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल स्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्रिएटर मालिक। और दूसरी चीज कि भाई वो कैसा है, क्या वो चाहता है कि वो पॉलिटिकल जो है चीजें उनमें इंटरफेयर करे, या फिर होता है ना पेपर में क्या होता है कभी कभी काफी सारी चीजें जो होती हैं वो क्या बोलते हैं मतलब जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसने पैसा दिया और फिर वो चीज़ आ रही है छप के। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? उसके मालिक पे डिपेंड करती है कि भई वो क्या ऐसा चाहता है? क्या वो सच दिखाना चाहता है या फिर वो पैसे लेकर जो भी झूठी चीज़ें हैं वो तुम्हें इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं उस मालिक पे डिपेंड करती हैं। The failure, for example, of a great newspaper magnate to secure a government appointment may be the signal for the unleashing of a virulent campaign in every organ which he controls against the minister or the party which has disappointed his ambition. अब भाई एक न्यूज़पेपर है, देखो क्या बहुत बार देखा है हमने कि भाई कोई न्यूज़पेपर है जो सच्चाई छाप देता है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है कुछ रियल चीज़ छाप देता है, तो उसका क्या होता है वो फेल हो जाता है आगे, क्योंकि फिर भाई जो अगले बंदे हैं वो अपना पूरा फोर्स यूज करते हैं कि उस पेपर को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई इसने सच लिखा था या फिर कोई ऐसा वायरुलेंट कैंपेन किया था, है ना, वायरुलेंट जहरीला, मतलब जो हमारे पब्लिक के लिए तो सही था लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी या जो भी चीज उसे कंट्रोल कर रही थी उसके लिए खतरनाक था। The public, knowing nothing of the personal bias behind the attack and little of the vast network of control which ties up whole groups of the London and provincial press in the hands of a single man or combine, sees only that great number of what appear to him to be independent organs are united in a single savage and persistent condemnation. तो दूसरी बात अगर हम देखें तो भाई पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पब्लिक तो जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो देख रही है ना। तो अब क्या हो रहा है कि भाई उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं कि पीछे क्या अटैक हुआ है उनके ऊपर, है ना? किस तरीके से उस नेटवर्क को जो है उसको दूसरे लोगों ने कंट्रोल कर लिया है और कुछ भी मतलब जो है आप यहाँ पर पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे जो फ्रीडम है, अगर हम फ्रीडम की बात करें प्रेस की, अखबार की, तो काफ़ी फ्रीडम है भी उन्हें और काफ़ी हद तक फ्रीडम नहीं भी मिलती, क्योंकि वो पहले बहुत कोशिश कर लेते हैं लेकिन तुम्हें पता है कि आजकल भ्रष्टाचार इतना फैल गया है, करप्शन इतना हो गया है कि ट्रुथ सर्वाइव नहीं कर पाता, है ना? हालाँकि आता है सामने लेकिन उसे संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर और प्रेस के साथ भी होता है। आगे इसमें और जानेंगे हम कि आगे क्या हुआ, अभी काफ़ी सारा चैप्टर जो है बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ़ एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही देखा है। आगे और क्या-क्या होता है, क्या-क्या डोरोथी ने लिखा है वो हम जानेंगे, है ना? तो इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।